हेलो। वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं आपकी खिदमत में एसएससी सीजीएल एंड एमटीएस के लिए जीके जीएस का एक ऐसा क्लास जो कि बिल्कुल ही एग्जाम रिलेवेंट है। ठीक है, बिल्कुल ही आपका एग्जाम रिलेवेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें मैंने उन सारे क्वेश्चंस को, अच्छा, इसमें जो क्वेश्चंस है ना वो बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में है। मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में इसको नहीं रखा है। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चंस है वो बेस्ड है रेसेंट एग्जाम पे। रेसेंट का जो भी एसएससी एग्जाम हुआ है, एसएससी ने जो भी एग्जाम रेसेंट में कंडक्ट किए, चाहे वो फिजिक्स 12 हो गया, आपका आपका सीएचएसएल हो गया, मतलब एसएससी का जो रेसेंट जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें जो भी क्वेश्चंस है उसको ही मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके लेके आया हूँ। ठीक है, तो आपके लिए बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है अगर आप सीजीएल या एमटीएस देने वाले हो। अच्छा, यहाँ पे देख लो, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई सीजीएल और एमटीएस का लेवल सेम कैसे हो सकता है। बिल्कुल भाई, सेम होता है। आप एक बार पीवीआईक्यू लगा के देखो। अंतर मतलब थोड़ा बहुत अंतर होता है, 19-20 का अंतर होता है, बाकी जीके जीएस सेम ही होता है। ठीक है, जीके जीएस में आपको कुछ हाई लेवल का डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। इसमें हम लोग टोटल 40 क्लास करने वाले हैं, जिसमें से ये हम लोग का डे नंबर 1 होने वाला है। ठीक है, तो 40 क्लास तक आप लोग देखते रहिएगा। मैं इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप लोग उस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लीजिएगा और उसी के थ्रू इसको देखिएगा। ठीक है। अच्छा, और एक बात है, यहाँ पे आप लोग आप लोग जो है ऐसे ऐसे जज मत करो कि छोटा चैनल है इस तरह। तो यहाँ पे सीरियल का तैयारी कैसे हो गया, एमटीएस का मतलब चैनल को, छोटे चैनल को ये जज ना करें। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं, कंटेंट का क्वालिटी देखिएगा, फिर अगर आपको पसंद आए तो ही देखिएगा। कंटेंट में अगर दम होगा तो जरूर देखिएगा। ठीक है, लेकिन इस थोड़ा सा वो होता है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो वैसा काम नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर मुझे पहली बार देख रहा है, अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम बता दूं, मैं मेरा नाम दिलशाद है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गया इंट्रो, अब चलते हैं डायरेक्ट ऊपर। अच्छा, इसमें जो मैंने रखा है ना वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों फॉर्मेट में रखा है, ताकि दोनों को आसानी हो जाए। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है उसको भी आसानी हो जाए, एंड जो हिंदी वाले स्टूडेंट है उसको भी आसानी हो जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है द फर्स्ट चीफ गेस्ट टू अटेंड द रिपब्लिक डे इन 1950 वाज इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकर्नो। तो पहले जो चीफ गेस्ट थे, जब रिपब्लिक हुआ था, जब पहले चीफ गेस्ट थे ना, तो उस टाइम में 1950 में जो रिपब्लिक डे हुआ था उसके प्रेसिडेंट थे। कहाँ के प्रेसिडेंट थे वो? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे सुकर्नो। गणतंत्र में शामिल होने वाले पहले मुख्य अतिथि 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्नो। ठीक है, द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वाज पास इन 1958। तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का पास हुआ था 1958 में, पास हुआ था। सशस्त्र बल का पास हुआ था 1958 में, पास हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है द वैकोम सत्याग्रह, जो कि 1924-25 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? केरला में हुआ था। वैकोम सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट हुआ था? केरला में हुआ था 1924-25 में। अच्छा, ये सेशन थोड़ा बड़ा होगा तो आपसे उम्मीद है कम से कम हाफ देख लीजिएगा, मतलब जितना भी है ना। लाइक अगर ये 30 मिनट का होता तो 15 मिनट देखिएगा, उसके बाद ही इसको जज कीजिएगा उस बेसिस पे। ऐसा नहीं कि तुरंत जज करके देखे निकल गए, ऐसा नहीं। एक बार आप टाइम दो, अगर आपको अच्छा खुद लगेगा, मुझे पता है कंटेंट में दम है। आप मुझे पता है भाई, आप मुझे अपने कंटेंट में पूरा यकीन है कि भाई कंटेंट में दम है। इसलिए आप लोग जब तक इसको पूरा देखोगे नहीं तो आप लोग कैसे जज कर लोगे ना, वो सही नहीं होगा। आप लोग एक बार देखिए, उसके बाद फिर जज कीजिएगा। चलिए, फोर्थ नंबर क्या है, इंडिया एंड चाइना हैड अ वॉर इन द रीजन ऑफ मैकमोहन लाइन इन 1962। इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था, किस रीजन को लेकर? मैकमोहन लाइन को लेकर 1962 में। भारत और चीन के बीच किस क्षेत्र में युद्ध हुआ था? तो 1962 में हुआ था आपका मैकमोहन रेखा में। चलिए, पांचवा क्या है, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ऑपरेशन ऑपरेशन ब्लैक थंडर was conducted against terrorists in the Golden Temple in 1986। ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो है वो कंडक्ट किया गया था टेररिस्ट के अगेंस्ट में। कहाँ पे? गोल्डन टेम्पल में, और 1986 में। देखो, ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के खिलाफ 1986 में। अगला है, थीम ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन 2015 वाज टुवार्ड्स ट्रू फ्रीडम। 2015 में स्वतंत्रता दिवस की थीम थी सच्ची आजादी की ओर। 2015 में स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? सच्ची आजादी की ओर। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो 2015 का पूछा है 2024 में, तो इसीलिए जीके है भाई, जीके को थोड़ा सा इतना हल्के में नहीं लेने का है। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे ही मिल सकते हैं जो कि आप तुक्का लगा के सही कर सकते हो।
देखो 7वां क्वेश्चन क्या है, राजपथ बिकेम द परमानेंट वेन्यू फॉर द रिपब्लिक डे परेड इन 1955। राजपथ स्थायी स्थल बन गया कब? 1955 में। 1955 में गणतंत्र दिवस परेड के लिए, मतलब 1955 में जो गणतंत्र रिपब्लिक डे परेड होता है उसमें राजपथ जो है परमानेंट वेन्यू बन गया है, परमानेंट स्थल बन गया है कि हर बार जो है आपका जो रिपब्लिक डे का जो होगा वेन्यू होगा, जहाँ पे रिपब्लिक डे होना होगा वो राजपाथ में ही होगा। ये आपका बन गया है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर वाज ऑब्जर्व्ड इन 2003। मीठे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था 2003 में मनाया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर कब मनाया गया? सॉरी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर मनाया गया आपका 2003 में। चलिए, रैनी विलेज इन गढ़वाल इज नोन फॉर द चिपको मूवमेंट। रैनी विलेज जो गढ़वाल में किसके लिए जाना जाता है? चिपको मूवमेंट के लिए जाना जाता है। चलिए, इंडियाज डेलीगेट टू द वर्ल्ड मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस एट ब्रिटेन वुड्स इन 1944 वाज आर के सन्मुख शेट्टी। विश्व मुद्रा में भारत का प्रतिनिधि 1944 में ब्रिटेन वुड्स में सम्मेलन हुआ, आर के सन्मुख शेट्टी शेट्टी है ये, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, और प्रीवियस ईयर बहुत पहले के नहीं है, 23 लास्ट एंड 24 फर्स्ट के, ठीक है। तो इसको आप लोग अगर जीके को देखना चाह रहे हैं तो इसको जरूर ही देखिएगा। द पोस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन इंडिया वाज क्रिएटेड इन 1998। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जो पद है वो 1998 में 1998 में क्रिएट किया गया, 1998 में बनाया गया, ठीक है। जिसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद। अगला देखते हैं, अगला है इंडिया गेव शेल्टर टू दलाई लामा इन 1959। दलाई लामा को इंडिया ने शरण कब दी? 1959 में दी। दलाई लामा को इंडिया ने कब शरण दी? शेल्टर कब दिया? शेल्टर मीन्स होता है आवास, रहने के लिए जगह, 1959 में दिया। द फर्स्ट नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, प्रथम राष्ट्रीय एकता परिषद, या फर्स्ट नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल यानी प्रथम राष्ट्रीय एकता परिषद मीटिंग वाज हेल्ड इन 1962। फर्स्ट नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो मीटिंग हुआ था वो 1962 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1962 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट, अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1992। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया? 1992 में लॉन्च किया गया जो कि केंद्र प्रायोजित योजना थी। केंद्र प्रायोजित योजना मतलब एक ऐसा योजना जो कि सेंटर स्पॉन्सर, मतलब सेंटर की तरफ से आता है, जिसको सेंटर स्पॉन्सर करता है वो। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में लॉन्च किया गया। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में अधिनियमित किया गया। कब? 2013 में इनेक्टेड किया गया। रामलीला, इसको पूरा, हाँ ठीक है। रामलीला वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट इन 2008। रामलीला को यूनेस्को में अंकित किया गया कब? 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में। देखो इसको याद रखना है, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया 2008 में। किसको? रामलीला को। किसमें? रामलीला को शामिल किया गया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में 2008 में यूनेस्को के, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपका द फर्स्ट SAARC समिट टुक प्लेस इन 1985। पहला सार्क शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 1985 में हुआ। कहाँ नहीं हुआ, कब हुआ? पहला सार्क शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1985 में हुआ, ठीक है। द फर्स्ट स्टार गिल्ड अवार्ड सेरेमनी वाज हेल्ड इन 2004 इन मुंबई। स्टार गिल्ड अवार्ड सेरेमनी कहाँ हुआ था? 2004 में हुआ था, मुंबई में। स्टार गिल्ड अवार्ड सेरेमनी कहाँ हुआ था? 2004 में, मुंबई में। पहला स्टार गिल्ड पुरस्कार समारोह हुआ था 2004 में, मुंबई में। देखो, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1975। आर्यभट्ट जो लॉन्च किया गया, जो कि पहला हम लोग का इंडियन सैटेलाइट था, ठीक है, पहला भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट, जो लॉन्च हुआ आपका 19 अप्रैल 1975 में, 19 अप्रैल 1975 में, ठीक है। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज 2। अच्छा, क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज 2, हाँ ठीक है। संघ में जिलों की संख्या लद्दाख, अच्छा लद्दाख में जो है दो दो जिले हैं, सीधा सा बात है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन यूनियन टेरिटरी, लद्दाख में जो कितने जिले हैं? 2 जिले। कौन कौन से? कारगिल और लेह। लद्दाख में 2 जिले हैं, कारगिल और लेह, बस। अगला देखते हैं, द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन 1870 बाय केशव चंद्र सेन।
इंडियन भारतीय सुधार संघ का स्थापना 1870 में क्या बोलते हैं, भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का स्थापना जो है फॉर्म किया गया, बनाया गया 1870 में। इसके द्वारा केशव चंद्र सेन के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा 1870 में द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन यानी भारतीय सुधार संघ बनाया गया। ठीक है, अगला है कंस्ट्रक्शन ऑफ राष्ट्रपति भवन वाज कंप्लीटेड इन 1929। राष्ट्रपति भवन का जो कंस्ट्रक्शन था वो 1929 में कंप्लीट हुआ। कब? 1929 में राष्ट्रपति भवन का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन्ड बाय एडविन लैंसिल ल्यूटेंस। राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन किसने किया था? एडविन लैंसिल ल्यूटेन ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम में आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट तो है। ठीक है, ये आपको ही पता है। हाँ, भले ही उसका हिस्से का भी वेंडर चेंज हुआ है, लेकिन पीवाईक्यू फिर भी अपना वेटेज रखता ही है, क्योंकि सिर्फ ये पीवाईक्यू नहीं, ये सिर्फ ये जीके भी है। देखो, द ऋग्वेद मैन्यूस्क्रिप्ट वाज एडेड टू यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इन 2007। ऋग्वेद पांडुलिपि को जोड़ा गया कहाँ पे? यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में 2007 में ऋग्वेद को जोड़ा गया। ऋग्वेद आपका जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, पांडुलिपि है, इसको यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जोड़ा गया। कब? 2007 में। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1992। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया का है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का, वो 1992 में जोड़ा गया। ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। ठीक है, अगला है आपका द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द गेटवे ऑफ इंडिया वाज लेड इन बम्बई 1913। फाउंडेशन स्टोन, जो गेटवे ऑफ इंडिया का फाउंडेशन स्टोन है, वो बॉम्बे से लाया गया था 1913 में। अगला है विक्टोरिया टर्माइनस स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्माइनस, मुंबई वाज बिल्ट फ्रॉम 1878 टू 1883। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, मुंबई का निर्माण किया गया कब? 1878 से 1883 तक में। इस बीच में आपका विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन बनाया गया 1878 से 1883 में। कहाँ पे है? जो जिसको कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बोलते हैं अभी, जो कि मुंबई में है। अगला देखते हैं, अगला है द करेंसी बिल्डिंग इन द बीबीडी यानी बाग और डलहौजी एरिया ऑफ कोलकाता वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1833। देखो, द करेंसी ऑफ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बीबीडी बाग में करेंसी बिल्डिंग या कोलकाता के डलहौजी क्षेत्र का निर्माण किया गया 1833 में। इसको एक बार देख लेते हैं, द करेंसी बिल्डिंग इन द बीबीडी बाग। तो बीबीडी बाग में जो करेंसी बिल्डिंग हुआ था वो डलहौजी एरिया में कोलकाता में कंस्ट्रक्टेड किया गया था 1833 में। ठीक है, अगला देखते हैं डीसी सिरकर पब्लिश्ड इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी इन 1965-1966 में। डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी प्रकाशित की और 1965 में भारतीय पुरालेखी शब्दावली ने, ऐसा नहीं है, ये लिखा हुआ है डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी और भारतीय पुरालेख शब्दावली प्रकाशित किया था 1965-66 में, ये इसका मतलब है। ठीक है, अगला देखते हैं, हम लोग इसमें से 50 क्वेश्चन लेकर आए हूँ। ठीक है, डेली डेली हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, तभी 40 दिन में कंप्लीट हो पाएगा ये पूरा, जो भी आपका पूछा गया है। 23 लास्ट है और 24 फर्स्ट में, मतलब 23-24 में जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें जितने भी क्वेश्चन बने हैं जीके के, वो लगभग 3500 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई थिंक कि 40 से 50 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जब तक अगर हम लोग डेली 50 क्वेश्चन करते हैं तो। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। और इसका मैं एक चीज बता देता हूँ, इसका आपको पीडीएफ जो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो @एग्जाम गाइड, चैनल नेम जो है वो आप जाके सर्च करोगे मिल जाएगा। देखो, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन इंडिया डेमोग्राफिक हिस्ट्री इन 1921। भारत में महान विभाजन का वर्ष किसको माना जाता है? 1921 को माना जाता है। द मिनामाता कन्वेंशन इन 2013 was held in Japan to address the emission of mercury। मिनामाता सम्मेलन 2013 में हुआ था, इसके उत्सर्जन के लिए जापान में बुध के उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए जापान में आयोजित किया गया था।
बुद्ध के उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए मिनामाता सम्मेलन 2013 में हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था। अगला देखते हैं, द फर्स्ट नन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन बेलग्रेड इन 1961। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? 1961 में हुआ, बेलग्रेड में। कहाँ पे? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुआ आपका बेलग्रेड में। द फर्स्ट नन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस जो हुआ आपका बेलग्रेड में हुआ 1961 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, द हर घर तिरंगा मूवमेंट was launched on इंडिपेंडेंस डे इन 2022। जो हर घर तिरंगा मूवमेंट है वो लॉन्च किया गया था इंडिपेंडेंस डे के दिन 2022 में। हर घर तिरंगा आंदोलन 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर लॉन्च किया गया। ठीक है। अगला देखते हैं, आपको इसको कुछ करना नहीं है, एक बार जैसे यहाँ पे वीडियो में देखिएगा, फिर आपको इसी को पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ से आप लोग फिर एक बार देख लीजिएगा, फिर वीक में रिवीजन कर लीजिएगा, बस हो गया, रटना नहीं है इसको। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी 150th बर्थडे बर्थ एनिवर्सरी सॉरी महात्मा गांधी 150th बर्थ एनिवर्सरी वाज सेलिब्रेटेड इन 2019। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2019 में मनाया गया। ठीक है। पेपर वाज इन्वेंटेड इन चाइना। पेपर का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? चाइना में हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया ऑन 8 नवंबर 2016। इसको कौन ही भूल सकता है? 8 नवंबर 2016 को 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, डीमोनेटाइजेशन की घोषणा की थी। ठीक है। द टर्म पंचशील इज एसोसिएटेड विद द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। पंचशील शब्द किससे संबंधित है? भारत की विदेश नीति से संबंधित है। पंचशील किससे संबंधित है? फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया से संबंधित है, यानी भारत की विदेश नीति से संबंधित है। चलिए, तो 37 नंबर क्वेश्चन है, द टर्म पंचशील इज एसोसिएटेड विद द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। पंचशील जो है वो फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया यानी कि आपका भारत की विदेश नीति से संबंधित है। पंचशील किससे संबंधित है? फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की विदेश नीति से संबंधित है। चलिए, अगला देखते हैं। अगला है, द FAO डिक्लेयर्ड कुट्टंड सबस्पेस एग्रीकल्चर सिस्टम एज ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम इन 2013। FAO ने कुटनाड को सुबाक्यूस घोषित किया कृषि पर। इसका तो और ही अलग होता है। देखो, FAO ने डिक्लेयर किया कुट्टन सबस्पेस एग्रीकल्चर सिस्टम को ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम में 2013 में। ठीक है। अगला देखते हैं, द FAO डिक्लेयर द सैफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर। ठीक है, सैफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर एज अ ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम इन 2011। देखो, 2013 में ये कुट्टांड को क्या, और 2011 में आपका सैफ्रॉन को हेरिटेज कश्मीर सैफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर में शामिल किया। ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं। अगला है, द FAO डिक्लेयर्ड कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एज अ ग्लोबली एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम इन 2012। और अगले साल 2012 में FAO ने कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर यानी कि कोरापुट के पारंपरिक कृषि को, ठीक है, तो कोरापुट के पारंपरिक कृषि को ग्लोबली एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम में शामिल किया 2012 में। उसके बाद देखते हैं, अगला है आपका द नेहरू लाइटवेट एग्रीमेंट ऑल्सो नोन एज द दिल्ली पैक्ट इज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। नेहरू लियाकत समझौता भी दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकार की बात करता है। ठीक है। अगला देखते हैं आपका, द नेहरू लियाकत एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन अप्रैल 8, 1950। नेहरू लियाकत एग्रीमेंट जो कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है, वो 1950 में 8 अप्रैल 1950 में साइन किया गया था। अगला है आपका, ग्लोबल लीडरशिप वाज लॉन्च्ड बाय द वॉशिंगटन बेस्ड US इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC इन 2007। ग्लोबल लीडरशिप किसके द्वारा शुरू की गई? वॉशिंगटन स्थित US इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC द्वारा किया गया 2007 में। ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है मोरारजी देसाई सर्व्ड एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1967 टू 69। मोरारजी देसाई जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में सर्व किए 1967 से 1969 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अफगानिस्तान ज्वाइंट एस सार्क इन 2007। अफगानिस्तान ने सार्क को SAARC को 2007 में ज्वाइन किया। अगला है आपका, द प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च इन 1992। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में लॉन्च किया गया। पीटी उषा मिस्ड विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल बाय 0.01 सेकेंड इन द 1984 ओलंपिक्स। पीटी उषा ने ब्रॉन्ज मेडल मिस कर दिया 0.01 सेकेंड के लिए, जो कि 1984 में ओलंपिक्स में हुआ था। अगला देखते हैं। अगला है आपका, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन इंडियाज डेमोग्राफिक हिस्ट्री इज 1921। भारत का महान विभाजक का वर्ष इतिहास में 1900 भारत का महान विभाजक वर्ष जो है 1921 को बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मिनामाता कन्वेंशन इन 2013 वाज हेल्ड इन जापान टू एड्रेस मरकरी एमिशन। 2013 में मिनामाता सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जापान पारा उत्सर्जन पर ध्यान, जापान में हुआ था। ठीक है, मरकरी के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट नन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन बेलग्रेड इन 1961। पहला जो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का हुआ था 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। चलिए, तो ये रहा आज का फर्स्ट सेशन था। आई होप कि इसमें फर्स्ट सेशन में उतना बेटर तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ठीक है। इसी तरह हम लोग करते रहेंगे। कुल हम लोगों को लगभग आपका कह लो कि 2000 प्लस ही क्वेश्चन इसमें करना है। ठीक है, जीके में। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार आया हो तो।